सभी व्यूअर्स को नमस्कार। आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में आप लोगों को एसएससी सीजीएल 2022 की स्टेट वाइज और डिपार्टमेंट वाइज वैकेंसीज के बारे में बताएंगे। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, एक्साइज इंस्पेक्टर, ईडी, आईबी, एनसीबी, सीबीएन यानी कि जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं ऑलमोस्ट सारे डिपार्टमेंट्स के बारे में बताएंगे कि कितनी डिपार्टमेंट वाइज वैकेंसीज हैं और आगे फर्दर कितनी स्टेट वाइज वैकेंसीज हैं। तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने हमारे इस नए चैनल कपूर गुरुकुल क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से कपूर गुरुकुल क्लासेस को सब्सक्राइब कर दो। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे आप लोगों को। तो देखो आज की इस वीडियो में कंप्लीटली सारी वैकेंसीज के बारे में बात करेंगे। अभी तक आप लोगों को पता ही होगा, आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि 20,000 से ज़्यादा वैकेंसीज हैं, लेकिन होपफुली ये वैकेंसी हो सकता है कि और बढ़कर 24-25,000 तक पहुंच जाए। और इतनी ज़्यादा वैकेंसी है तो गोल्डन चांस है कोई भी सरकारी नौकरी लेने का, और उससे भी अच्छा गोल्डन चांस है कोई भी होम पोस्टिंग की नौकरी लेने का, क्योंकि इतनी सारी नौकरियां हैं। तो आप थोड़ी सी अगर लोअर ग्रेड पे, मान लो आपके मार्क्स कम भी है, तो लोअर ग्रेड पे की जॉब प्रेफर करके होम पोस्टिंग ले सकते हो। उसके बाद दूसरी चीज, कॉन्टिन्यूसली बहुत समय से मैसेजेस आ रहे थे लोगों के कि स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी जो नया चैप्टर ऐड हो गया, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। भाई डरने की बात नहीं है, लोग ऐसे डरे पड़े हैं कि बस पता नहीं क्या हो गया। भाई कुछ नहीं हुआ, आप लोग कोई चौथी पांचवी के बच्चे नहीं हो, आप लोग ग्रेजुएशन कर चुके हो आप लोग, और आप लोगों को इंस्पेक्टर बनना है आगे। आप लोग इंस्पेक्टर बनने का एम कर रहे हो, तो भाई क्या एक दो चैप्टर से आप लोग डर जाओगे? 10वीं क्लास का चैप्टर है यार, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। कुछ भी नहीं होता अगर आप लोग पढ़ लोगे तो। हाँ, नहीं पढ़ोगे तो सब कुछ मुश्किल है, पढ़ लोगे तो कुछ भी नहीं होता। घबराओ मत, पढ़ते रहो। और एक चीज बता देता हूं आप लोगों को, किरण की जो एडवांस मैथ्स की बुक है, इसमें ये चैप्टर ऐड हो गया है। इस बुक में चेंजेस हो गए हैं और ये चैप्टर ऐड हो गया। इसमें पहले अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट, ट्रिगो दिखा देता हूं अभी आप लोगों को, इंडेक्स, ये सारे चैप्टर थे, और अब ये स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी चैप्टर ऐड हो गया है। इस बुक का लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो जिन लोगों को भी ये बुक लेनी है आप लोग ले सकते हो, क्योंकि नया चैप्टर इसमें ऐड हो चुका है। अब ये देखो, ये इसकी इंडेक्स है, मैं आपको बता देता हूँ। अलजेब्रा है सबसे पहले, ये पहले भी था। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, ट्रिगो है, हाइट्स एंड डिस्टेंस है। हाइट्स एंड डिस्टेंस एक किस्म से ट्रिगो का ही पार्ट होता है। फिर ज्योमेट्री है, फिर मेंसुरेशन। मेंसुरेशन यानी कि 2D फिगर, 3D फिगर, सर्कल, स्क्वायर, क्यूबॉइड, क्यूब, ये सारी चीजें मेंसुरेशन होता है। और ये नया चैप्टर इसमें ऐड हो गया है, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। तो जिन लोगों को भी टेंशन हो रही थी, ये किरण की एडवांस मैथ्स की बुक ले लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और इससे प्रैक्टिस करते रहो। ऑलमोस्ट इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं सारे अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। अब देखो नेक्स्ट ये बात कर लेते हैं कि ज्यादा वैकेंसीज हैं तो आप लोगों को मोटिवेशन तो मिलती है, जाहिर सी बात है। आपको अगर दिखेगा कि हाँ यार 20-25 वैकेंसीज हैं तो बहुत अच्छा लगेगा, मोटिवेशन मिलेगी। लेकिन अगर कम भी हो ना तो भी घबराना नहीं चाहिए। आप लोगों को एक ही सीट चाहिए, आपको एक ही कुर्सी पर बैठना है, और आपको एक ही नौकरी चाहिए। तो अगर वो चाहे एक वैकेंसी हो, चाहे वो 100 वैकेंसी हो, चाहे वो 10,000 वैकेंसी हो, चाहे कितनी भी हो ना, आपकी जो तैयारी का लेवल है ना वो कभी भी कम नहीं होना चाहिए। आपकी तैयारी का लेवल इंक्रीज होते रहना चाहिए, एनहांस होना चाहिए। आपको एफिशिएंट रहना है और ये नहीं सोचना कि कम वैकेंसीज ज्यादा वैकेंसीज। हालांकि इस बार तो बहुत ज्यादा वैकेंसीज हैं, तो ये मोटिवेशन के लिए बहुत ही बढ़िया है आप लोगों के लिए। तो फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। देखो हर पोस्ट के बारे में बात करेंगे, वन बाय वन जितनी भी पोस्ट है सारी पोस्ट के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर, ये ऐसी पोस्ट हैं जो 4800 ग्रेड पे की पोस्ट है, और ये गजेटेड पोस्ट है। यानी कि बाकी जितनी भी पोस्ट है उनमें तो फर्स्ट प्रमोशन, कुछ में तो फर्स्ट प्रमोशन के बाद भी नहीं, और कुछ में फर्स्ट प्रमोशन के बाद आप गजेटेड ऑफिसर हो जाते हो। लेकिन ये ऐसी है कि आप लगते ही सीधा गजेटेड ऑफिसर हो। तो बहुत ही बढ़िया नौकरी है, इनमें सैलरी भी बहुत अच्छी रहती है। और वैकेंसीज की बात करें तो 660 और 102 वैकेंसीज हैं अभी तक जो वैकेंसीज आई हैं। उसके बाद डिविजनल अकाउंटेंट, ये डिविजनल अकाउंटेंट 4200 ग्रेड पे की नौकरी है। लेकिन 4200 ग्रेड पे की नौकरी होते हुए भी वन ऑफ द बेस्ट जॉब्स है एसएससी सीजीएल की। बहुत सारे लोग होते हैं जो टॉपर्स भी इसको प्रेफर करते हैं, 4600 ग्रेड पे की नौकरी छोड़कर भी इसमें चले जाते हैं लोग। उसके बहुत सारे रीजंस हैं कि इसमें समय मिल जाता है, यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर सकते हो, और भी बहुत सारे रीजंस। अगर आप कहोगे तो उसके लिए डिटेल वीडियो बना देंगे अलग से। और मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स भी हैं, दीपक सर के भी फ्रेंड्स हैं डिविजनल अकाउंटेंट, और मेरे भी फ्रेंड्स हैं। तो आप कहोगे तो हम लोग उनका इंटरव्यू भी ले आएंगे, आप कमेंट कर देना अगर आप लोग उनका इंटरव्यू चाहते हो तो। उसके बाद कैग, और ये ऑडिटर इन कैग और अकाउंटेंट इन कैग, देखो दोनों में ही बहुत अच्छी वैकेंसीज हैं। 1088, 1088 और 720, 720, ये भाई काफी वैकेंसीज हैं, कम नहीं है। और देखो इनकी जो पोस्टिंग्स होती है ना, वैसे तो ऑल इंडिया होती है, लेकिन अगर आप लोग का अच्छा स्कोर है तो चांसेस रहते हैं कि आप लोगों को डेली पोस्टिंग मिल सकती है। तो ये भी बहुत अच्छी नौकरी है। इनके कंपैरिजन में थोड़ी सी लोअर ग्रेड पे ही है, लेकिन भाई आप लोगों को घबराना नहीं है। अगर आप लोगों को अपने घर के पास लोअर ग्रेड पे की भी जॉब मिल रही है ना, तो वो घर से दूर हायर ग्रेड पे से कहीं ना कहीं बेटर रहती है। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, उन फैक्टर्स को देखते हुए कहीं ना कहीं बेटर रहती है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, एक्साइज इंस्पेक्टर। फिर दिल्ली जोन में कितनी वैकेंसीज है, यानी कि जो मोस्ट लोगों की डिजायरेबल जॉब्स होती है ना, जो मोस्टली लोगों का एम रहता है, उन जॉब्स के बारे में बात करेंगे। उससे पहले आप लोगों को एक चीज बता देता हूं, बहुत सारे लोग मॉक टेस्ट के बारे में पूछ रहे थे, कौन सा मॉक टेस्ट लगाना चाहिए और कितनी फ्रीक्वेंटली लगाना चाहिए। तो भाई सबसे पहले तो सुन लो कि मॉक टेस्ट तो जितने ज्यादा हो सके ना उतने ज्यादा लगाना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में रह चुका है लिमिटेड समय, और इस लिमिटेड समय में मैक्सिमम मॉक टेस्ट लगाने हैं। और कौन सा लगाना चाहिए, तो भाई टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट बहुत बढ़िया है। टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट एक तो सस्ता है, काफी रीजनेबल प्राइस है,
और इसी के साथ साथ सबसे बढ़िया ये चीज़ है कि मोस्टली वो लोग ये मॉक टेस्ट लगाते हैं जो लोग एक्चुअल में प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। तो आपका कॉम्पिटिशन उन्हीं से रहता है और आपको अपना लेवल पता रहता है, आपको ये रहता है कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं उन सब लोगों के बीच में, और वीक पॉइंट स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स के बारे में आप लोगों को पता चलता है। और करंटली टेक्स्ट बुक पर एक बहुत जबरदस्त स्कीम चल रही है कि जो इसका प्राइस है वो सिर्फ ₹1 पर डे के हिसाब से, यानी कि अगर आप एनुअल लेते हो प्लान तो सिर्फ 365 रुपए का आपको मिलेगा, डेली का ₹1 हो गया। और एडिशनल डिस्काउंट के लिए आप क्या कर सकते हो, एडिशनल डिस्काउंट के लिए कूपन कोड KG10, कभी भी आपको टेक्स्ट बुक का कोई भी पास लेना हो कूपन कोड KG10 यूज कर लेना, बहुत जबरदस्त बहुत अच्छा आप लोगों को एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके लिंक्स आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और इसमें सबसे बढ़िया बात यह है कि जो अभी SSC सीजल का जो नया पैटर्न है ना, उस नए पैटर्न पर बेस भी आप लोगों को बहुत सारे मॉक टेस्ट मिल जाएंगे जो कि बहुत हेल्पफुल है। और लगभग टोटल अगर बात करें तो 48,000 से भी ज्यादा मॉक टेस्ट हैं, जिनमें से 14,000 से भी ज्यादा प्रीवियस ईयर है। और एडिशनल डिस्काउंट के लिए KG10 यूज करना मत भूलना, इसके सारे लिंक्स आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब नेक्स्ट हम सबसे पहले बात कर लेते हैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की, फिर TA की बात करेंगे, फिर एक्साइज इंस्पेक्टर की बात करेंगे, हर चीज के बारे में बात करेंगे। तो देखो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की जो टोटल वैकेंसीज अभी तक रिपोर्ट हुई हैं वो 225 वैकेंसीज हैं टोटल जो अभी तक रिपोर्ट हुई हैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की। TA की ज्यादा है, 225 थोड़ी सी कम है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की हर साल वैकेंसीज कम ही आती है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। और दिल्ली में अगर पर्टिकुलरली बात कर लें तो दिल्ली में टोटल 11 वैकेंसीज रिपोर्ट हुई हैं अभी तक, जिनमें से 4 UR की वैकेंसीज हैं और 7 OBC की वैकेंसीज हैं। और मैक्सिमम वैकेंसीज किस जोन में है, तो भाई मैक्सिमम वैकेंसीज आपकी चेन्नई जोन में है जो कि 59 है। तो ऐसे लोग जिनका एम है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना और उनको घर से दूर रहने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, तो उनके लिए बहुत अच्छा चांस है कि वो अगर चेन्नई जाना चाहे तो उनको ये नौकरी मिल सकती है। क्योंकि जनरली जो इस साइड के दिल्ली NCR के जो लोग होते हैं वो प्रेफर कम करते हैं इधर जाना, तो वो कई बार क्या करते हैं वो लोअर ग्रेड पे की जॉब फिल कर देते हैं या कोई और जॉब फिल कर देते हैं। तो जिन लोगों को दिक्कत नहीं है ना दूर रहने से, उनके लिए बहुत अच्छा मौका है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं एक्साइज इंस्पेक्टर यानी कि CBIC, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। अब जो CBIC की टोटल वैकेंसीज अभी तक रिपोर्ट की गई हैं वो 2640 टोटल वैकेंसीज अभी तक पता करी हैं कि CBIC की टोटल 2640 वैकेंसीज हैं। अब देखो इसमें क्या क्या होता है CBIC में, एक्साइज इंस्पेक्टर जिनको अब GST इंस्पेक्टर बोलते हैं, प्रिवेंटिव ऑफिसर, एग्जामिनर और TA, ये सारी चीजें होती हैं। तो इन सब चीज़ों को देखो थोड़ी सी कम लग रही है वैकेंसीज, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, 2640 बहुत वैकेंसीज होती हैं, अभी डिवाइड हो जाएंगी आगे फर्दर। एक चीज़ बता दूं कि ये जितनी भी मैं वैकेंसीज आप लोगों को बता रहा हूँ ना, ये ऑफिशियल वैकेंसीज नहीं है, ये अभी तक ऑफिशियली कोई किसी वेबसाइट पर जैसे SSC की वेबसाइट पर भी डिक्लेयर नहीं हुई है, ये टेंटेटिव है। और ये कुछ लोगों ने RTI लगाई थी, कुछ लोगों ने मुझे भेजी RTI, अलग अलग लोगों ने लगाई थी, तो उन चीज़ों से कुछ मेमोरेंडम निकला था कुछ समय पहले। तो इन सब चीज़ों से जो चीज़ें जो इन्फॉर्मेशन मिल गई है उन सब चीज़ों को कंबाइन करके ये वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाई है। तो फिर से बता देता हूँ कि अभी तक ऑफिशियल नहीं है, काफी हाई चांसेस है, हो सकता है वैकेंसीज बढ़ जाएं। जनरली वैकेंसीज कम होने के चांसेस कम ही रहते हैं, मतलब कम नहीं होती, जनरली वैकेंसीज बढ़ती ही हैं, तो हो सकता है और ज्यादा बढ़ जाए। और 2640 अभी भी सफिशिएंट है। और इसमें पर्टिकुलरली अगर दिल्ली जोन की बात करें तो अभी तक दिल्ली जोन में जो वैकेंसीज के बारे में पता चला है वो बहुत ही कम है, लेकिन हो सकता है कि इंक्रीज हो जाए। तो जब तक फाइनल कोई ठोस इन्फॉर्मेशन नहीं मिल जाती तब तक आप लोगों को बताने का यूज नहीं है, उसके बाद ही आप लोगों से बात करेंगे इसके बारे में। अब देखो नेक्स्ट बात कर लेते हैं TA इंसिविलिटी, यानी इनकम टैक्स में जो टी होते हैं 1570 वैकेंसीज बहुत बढ़िया है। जिन लोगों का ये रहता है कि उनको होम टाउन चाहिए, कि इंस्पेक्टर मिल तो रहा है लेकिन घर से बहुत दूर मिल रहा है, तो चाहिए होम टाउन, तो होम टाउन के लिए उन लोगों के लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। और दिल्ली में अगर बात करें तो दिल्ली में टोटल 44 वैकेंसीज हैं, जिनमें से 16 वैकेंसीज UR की हैं। तो वही बात है कि जो घर रहना चाहते हैं, लोअर ग्रेड पे की कोई प्रॉब्लम नहीं है कि लोअर ग्रेड पे की जॉब ले लेंगे, तो उन लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया चांस है। अब नेक्स्ट बाकी जितनी भी पोस्ट रही है उन सभी पोस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले जो मैंने आप लोगों को ऑडिटर, अकाउंटेंट ये सब बताया था ना, इनमें डिविजनल अकाउंटेंट, इनमें क्या होता है, इनमें जो स्टेट वाइज वैकेंसीज हैं वो स्टार्टिंग में पता नहीं चलती हैं, तो इसलिए अभी तक उनकी स्टेट वाइज वैकेंसीज के बारे में पता नहीं चला है। वो मतलब अभी बहुत समय लगेगा उनकी स्टेट वाइज वैकेंसी पता चलने में, वो बिल्कुल जो एंड की स्टेज होती है ना उससे कुछ समय पहले ही पता लगती है। अब देखो इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट, यानी जो पोस्ट ऑफिस होते हैं इनमें जो इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट होते हैं, इसमें 49 वैकेंसीज हैं। फिर GSO जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, बहुत अच्छी नौकरी होती है और इसके लिए एक एक्स्ट्रा पेपर तो देना ही पड़ता है। और इसमें सबसे अच्छी बात क्या होती है, इसकी जो एज लिमिट है ना वो बाकी सारी पोस्ट से ज्यादा रहती है, तो जिनकी एज लिमिट वाला इशू है उनके लिए बहुत अच्छी नौकरी है। 38 पोस्ट है। उसके बाद कैट में 6 पोस्ट है। कैट में जनरली हर साल वैकेंसीज जो है ये कम ही रहती है। फिर जूनियर अकाउंटेंट CGA, इसमें 232 अच्छी वैकेंसीज हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नौकरी भी सही है, तो जो लोग यहाँ जाना चाहे वो लोग इसमें भी जा सकते हैं। अब IB जो लोगों का एम होता है, बहुत ही जबरदस्त नौकरी है। IB में 29 वैकेंसीज हैं। NIA में 19 वैकेंसीज हैं, बहुत अच्छी वैकेंसीज हैं। NIA में जनरली हर साल वैकेंसीज कम ही आती है, तो 19 वैकेंसीज ठीक है। और ED एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, ED तो आप सभी लोगों ने ऑलमोस्ट नाम सुना ही होगा, कोई भी शायद ऐसे नहीं है जिन्होंने नाम ना सुना हो। तो ED में 27 वैकेंसीज है और NCB में 188 वैकेंसीज हैं, जो कि बहुत है, इनफ वैकेंसीज हैं। अब नेक्स्ट और जो वैकेंसीज रहेगी, सबसे पहले तो MEA जो सबसे ज्यादा लोगों
लोगों का एम होता है। एमईए में देखो पहले एक नोटिस आया था, उसमें शायद 63 वैकेंसीज बताई गई थी, लेकिन उसके बाद शायद से जो नई वैकेंसीज है 86 वैकेंसीज आई गई हैं। बाकी मैं फिर से बता रहा हूँ कि अभी तक ऑफिशियली कुछ भी डिक्लेयर नहीं हुआ, ऑफिशियली डिक्लेयर होने के बाद बात करेंगे। 86 वैकेंसीज एमईए के हिसाब से बहुत हैं। जिन लोगों का एम है ना एमईए, उनको मजा आने वाला है इस बार, बहुत जबरदस्त वैकेंसीज है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज बहुत ही जबरदस्त नौकरी है, 43 वैकेंसीज है। एएसओ इन सीएसएस 982 वैकेंसीज भाई साहब, दिल्ली में पोस्टिंग रहती है उम्र भर। जिन लोगों को दिल्ली रहना है, होम सिकनेस है, कुछ भी है, घर के पास रहना है, जिनका घर दिल्ली के आसपास है, उनके लिए वन ऑफ दी बेस्ट जॉब्स है कि दिल्ली से बाहर आप लोगों को कभी भी नहीं जाना, आप लोगों की पोस्टिंग हमेशा दिल्ली में रहेगी। मंत्रालय में नौकरियां मिलेंगी, अलग अलग मंत्रालय में, जैसे गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, जितने भी मतलब मिनिस्ट्रीज हैं उन ऑलमोस्ट सारी मिनिस्ट्रीज में आप लोगों को नौकरी मिलती है इसके थ्रू। उसके बाद एएसओ इन एएफएचक्यू 83 वैकेंसीज हैं, अच्छी वैकेंसीज है। फिर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 4 वैकेंसीज हैं। फिर एमईए में ना देखो एक अलग से वैकेंसी होती है जिसमें जो सिर्फ पासपोर्ट ऑफिस की वैकेंसीज होती हैं, तो इसमें 23 वैकेंसीज हैं आप लोगों की। वो एमईए अलग है, वो एएसओ इन एमईए जो सबसे ऊपर बताया था, ये एमईए इन पासपोर्ट ऑफिसेज है। फिर मिनिस्ट्री ऑफ माइंस में 2 वैकेंसीज हैं, थोड़ी सी कम है, लेकिन हर बार इसमें वैकेंसीज कम ही रहती हैं। उसके बाद नेक्स्ट मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस जूनियर अकाउंटेंट 29 वैकेंसीज हैं। तो कुल मिलाकर जितने भी मैंने आप लोगों को डिपार्टमेंट बताया, ऑलमोस्ट हर डिपार्टमेंट में ठीक ठाक वैकेंसीज हैं, कोई बहुत ज्यादा कम वैकेंसीज किसी में भी नहीं है। और अभी बंपर वैकेंसीज भी आने वाली हैं। देखो नेक्स्ट स्लाइड आप देखते चलो, बंपर वैकेंसीज के बारे में आप लोगों को पता चलेगा। एसएपी है, सॉर्टिंग असिस्टेंट, पोस्टल असिस्टेंट, 9800 प्लस वैकेंसीज है। 9887 है शायद एग्जैक्ट, लेकिन मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं है, तो 9800 प्लस मैंने आप लोगों को बता दी। इसकी जो लिस्ट है वो स्टेट वाइज आ चुकी है, लेकिन फिर भी जिनमें सबसे ज्यादा थी मैंने वो कुछ स्टेट्स लिखी हैं। सबसे पहले दिल्ली के बारे में बात कर रहे थे, क्योंकि ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं उनको दिल्ली पोस्टिंग चाहिए, चाहे वो कहीं के भी हो, दिल्ली प्रेफर करते हैं। कुछ लोग कहते हैं हमें दिल्ली रहना है, कुछ लोग कहते हैं कनेक्टिविटी अच्छी है, कुछ लोग कहते हैं यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है, सबके अपने अलग अलग रीजन है। तो दिल्ली में 600 से भी ज्यादा वैकेंसीज है, हरियाणा में 180 से भी ज्यादा वैकेंसीज है, और सबसे ज्यादा अगर कहीं पे वैकेंसीज हैं तो वो है तमिलनाडु। जो भी साउथ इंडिया के लोग हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा मौका है, गोल्डन चांस है कि उनके घर के पास उनको पोस्टिंग मिल जाएगी। 1300 प्लस वैकेंसीज तमिलनाडु में, वेस्ट बंगाल में 1000 प्लस, महाराष्ट्र 900 प्लस, यूपी 800 प्लस, गुजरात 700 प्लस, दिल्ली और हरियाणा का मैंने आप लोगों को बता ही दिया। अब कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि ये सीएचएसएल की वैकेंसी सीजीएल में डाल दी, लोअर ग्रेड पे की पोस्ट है, कम सैलरी है, तो हम लोग नहीं जाएंगे। भाई ऐसा बिल्कुल भी मत सोचो। सबसे पहले तो एक जॉब सिक्योर कर लो। आपके हाथ में अगर एक नौकरी होगी तो फर्दर आप किसी चीज की भी प्रिपरेशन करना चाहें, बहुत जबरदस्त कॉन्फिडेंस रहता है, और आप मतलब बहुत हाई चांसेस होते हैं कि आप और अच्छे से उसके लिए तैयारी कर पाते हो। तो नौकरी कोई भी हो, कम सैलरी हो, ज्यादा सैलरी हो, आप लोगों को इतना नहीं सोचना। आपको सोचना है सिर्फ एक नौकरी चाहिए, और सरकारी नौकरी चाहिए। उसके बाद ना आप लोगों के अंदर अपने आप ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो अब मैं एक बार बता देता हूँ फिर से, जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कपूर गुरुकुल क्लासेस, फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। 5000 सब्सक्राइबर होते ही इस चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियोस आने लग जाएंगे। इसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वो चैनल है जिस पर आप लोग हमारी वीडियो अभी करंटली देख रहे हो, यानी कि कपूर गुरुकुल। कोई भी कभी भी डाउट आता है आप लोग हमसे पूछ सकते हो, कमेंट कर देना वीडियो में, हम कमेंट का रिप्लाई करेंगे। नहीं तो ये हमारे इंस्टाग्राम हैंडल है दीपक सर का, और मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, आप लोग हमें मैसेज करके पूछ सकते हो। हमारी कोशिश रहेगी कि आपको जल्द से जल्द रिप्लाई किया जाए। ठीक है, फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में।